हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 10। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो साहित्य बोध के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे वो लेखक और उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे संबंधित होंगे, और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो रस से संबंधित होंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग इस मॉक टेस्ट में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने डैश कहा है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है हिंदी के प्रारंभिक काल को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। आपको बताना है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास इसके सही जवाब होंगे। देखिए, सूरदास जी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। और वहीं हम तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं वो हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और सतसई। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अगर हम बात करें केशवदास जी द्वारा, तो इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं हैं छंदमाला, रसिक प्रिया, नखशिखा, रामचंद्रिका। तो ये केशवदास जी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का आप एक फेमस उनकी कृति जानते ही होंगे, उर्वशी। जयशंकर प्रसाद जी की उर्वशी जो है वो प्रमुख कृति है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृति हैं। और वहीं हम बात करें अगर सुमित्रानंद पंत जी का, तो इन्होंने लिखा है चितंबरा, वीणा, पल्लव और युगवाणी। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी का कृति है। कौन कौन सा? तो ये चितंबरा, वीणा, पल्लव और युगवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण किस रस के कवि थे। भूषण जो है वो किस रस के कवि थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किसके शिष्य थे। आपको बताना है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर किसके शिष्य थे। तुकाराम, चैतन्य, रामानंद या फिर रामानुज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो होगा प्रमुख रचना और उनके रचयिता जो हैं उनसे संबंधित। अर्धनारीश्वर, आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर किसने लिखा है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, इतिहास के आंसू। और महादेवी वर्मा जी की एक प्रमुख रचना आपको याद ही होगा, यामा। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है यामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं ये किसने लिखा है आपको बताना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मभूमि। कर्मभूमि किसने लिखा आपको बताना है। केशवदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फिर अमृतलाल नागर। तो कर्मभूमि लिखा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसने लिखा है आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर केशवदास। आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र किसने लिखा है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मजयी काफ़ी फेमस ये है कृति, आपको बताना है कि ये किसने लिखा है।
आत्मजयी किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्ति बोध। और इसका जवाब आपको खुद से देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो उसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये रस से होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रस के। तो सबसे पहले हम लोग रस की बात कर लें तो अस्थायी भाव के आधार पर काव्य में रस 9 प्रकार के होते हैं, जो कि हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। और सभी के अस्थायी भाव हम लोग देख लेंगे। तो श्रृंगार रस के अस्थायी भाव होते हैं रति, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास्य, करुण रस का होता है शोक, रौद्र रस का होता है क्रोध, वीर रस का होता है उत्साह, भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, अद्भुत रस का होता है विस्मय और शांत रस का होता है सम या फिर निर्वेद। और देखिए रस के अगर पूछे तत्व कितने होते हैं तो रस के 4 तत्व होते हैं, जो कि हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर संचारी और अस्थायी भाव। और बाद के जो आचार्य आए उन्होंने भक्ति और वात्सल्य को भी अस्थायी भाव माना है, लेकिन अस्थायी भाव के आधार पर काव्य के 9 रस ही, काव्य में टोटल 9 रस ही होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अस्थायी भाव की संख्या कुल कितनी है? यहाँ पर पूछ रहा है कि अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। रस के कितने अंग होते हैं? तो अभी हम लोगों ने इसको चर्चा किया है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो टोटल होते हैं 4, जो कि होते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर उसे संचारी भाव भी बोलते हैं और अस्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी और अस्थायी भाव। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? आपको बताना है कि जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है। ये 9 रस और उसके अस्थायी भाव आपको याद कर लेने हैं। इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और जुगुप्सा का अस्थायी भाव क्या है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभत्स रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? आपको बताना है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसार से वैराग्य होने पर। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।